हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माई हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशन एफएफ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि लैन चरण अचानक से वांग जी के घर आ गया था। जब वांग जी के घर पर वो आया तो उसने वीइंग को वहाँ देखा। तब लैंचरन ने उन दोनों की कोई भी बात नहीं सुनी। लैंचरन ने मना कर दिया कि वो वीइंग को बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे, लेकिन वांग जी ने बोल दिया कि वो शादी करेगा तो वीइंग से करेगा और किसी से भी नहीं करेगा। वीइंग अपने रूम के अंदर सोया हुआ था। वीइंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार यही डर लग रहा था कि अगर लैंचरन नहीं माना तो क्या होगा, क्या उसके घर उसे छोड़ देंगे। वीइंग को सोचते हुए पूरी रात बीत जाती है, लेकिन उसे अच्छे से नींद नहीं आती। वो केवल थोड़ी देर के लिए ही सो पाता है। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी को भी बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार वीइंग के बारे में ही सोच रहा था। उसे डर लग रहा था कि वीइंग ठीक तो होगा या नहीं। वीइंग जब यहाँ से गया तो वो बहुत बुरी हालत में था। उसे बहुत हर्टिंग फील हुआ था जब लैंचरन ने वीइंग से वहाँ से जाने के लिए कहा। वांग जी पूरी रात वीइंग के बारे में ही सोचता रहता है। बहुत मुश्किल से उसे नींद आती है। अब मॉर्निंग के 5 बज गए थे। जैसे ही मॉर्निंग के 5 बजते हैं, वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है। जल्दी से बेड से उठता है और वो नहाने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी अच्छे से शावर लेता है, फिर जल्दी से रेडी होकर वो अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। इसके बाद वो अपने ब्रेकफास्ट को अच्छे से कंप्लीट करता है। अपने ब्रेकफास्ट को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद वो अपनी कुछ बुक्स और एक दो फाइल्स को लेता है। फिर वो ऑफिस के लिए अपनी कार में बैठता है और जल्दी से अपने ऑफिस की ओर चला जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ वीइंग अपने रूम के अंदर सोया हुआ था। जैंग चेंग वीइंग को जगाते हुए बोलता है, वीइंग जल्दी उठो, तुम लेट हो जाओगे। वीइंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो जैंग चेंग की ओर देखता है। जैंग चेंग वीइंग की ओर देखते हुए बोलता है, वीइंग चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, उसके बाद हमें कॉलेज भी जाना है। वीइंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वो जल्दी से अपने बेड से उठता है और वो नहाने के लिए वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वीइंग अच्छे से शावर लेता है। इसके बाद वो बाहर आता है। जैंग चेंग वीइंग की ओर देखता है और बोलता है, चलो अब हम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चलते हैं। वीइंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाते हैं। जैसे ही वीइंग नीचे आता है, जियांग यानली वहाँ पर उन दोनों का वेट कर रही थी। वीइंग जल्दी से अपने शीजे के पास जाता है और उन्हें हग कर लेता है। जियांग यानली वीइंग के फेस की ओर देखते हुए बोलते हैं, आशियन तुम्हें क्या हुआ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम रोए हो। वीइंग अपने फेस को साफ करते हुए बोलता है, नहीं शीजे, ऐसी कोई बात नहीं है। जियांग यानली वीइंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लेती है और बोलती है, आशियन तुम जानते हो ना, तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अभी मुझे नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में बता देना, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। वीइंग अपने शीजे की ओर देखता है और अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद यानली उन दोनों की ओर देखती हैं और बोलते हैं, चलो अब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं। वीइंग और जैंग चेंग दोनों ही अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। वीइंग आगे आगे चल रहा था। तभी जियांग यानली जियांग चेंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, आचिंग मुझे बताओ वीइंग को क्या हुआ है, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जियांग चेंग यानली की ओर देखता है और बोलता है, शीजे वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको वीइंग ये सब बताएगा तो ही सही होगा, मेरा कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। जियांग यानली डरते हुए जियांग चेंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, चेंग मुझे बताओ क्या कुछ बुरा हुआ है। जियांग चेंग अपने शीजे की ओर देखता है और बोलता है, शीजे मैंने कहा ना, वीइंग आपको बताएगा तो ज़्यादा सही होगा। इस वक्त मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीइंग अपने आप को संभाल पाए। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। यानली डरती हुई जियांग चेंग की ओर देखती हैं और बोलती है, आचिंग तुम मुझे डरा रहे हो, प्लीज़ मुझे बताओ वो ठीक तो है ना। जियांग चेंग यानली की ओर देखता है और बोलता है, शीजे अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे सब ठीक होने वाला है। मुझे किसी और बात की परवाह नहीं है शीजे, मुझे बस वीइंग की चिंता है, बस वो अपने आप को संभाल ले। यानली भी जियांग चेंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है। जियांग चेंग शीजे की ओर देखता है और उसे कुछ बताने वाला ही था, लेकिन तभी वीइंग पीछे मुड़ता है और बोलता है, शीजे क्या हुआ, आप दोनों चल क्यों नहीं रहे हो। जियांग यानली वीइंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, आशियन मैं आ रही हूँ, अभी रुको। जल्दी से जियांग यानली वीइंग की ओर जाती हैं और उसके हाथ को पकड़ती हैं और बोलती हैं, आशियन तुम ठीक तो हो ना।
वी यिंग अपनी शीजी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ शीजी, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा, मैं आपको जल्द ही बताऊँगा। जियांग यान ली वी यिंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, ठीक है वी यिंग, तुम जब चाहे मुझे बता सकते हो, और प्लीज़ अपना ध्यान रखना वी यिंग। वी यिंग अपने फेस पर एक स्माइल लेकर आता है और वो अपनी शीजी की ओर देखता है। इसके बाद वो तीनों कैंटीन में चले जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट को करने के लिए। तभी वहाँ पर नी होसेंग भी आ जाता है। नी होसेंग भी उनके पास बैठ जाता है और अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करता है। वी यिंग का फ़ोन तभी रिंग करने लगता है। वी यिंग जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वहाँ से खड़ा हो जाता है। जैसे ही वी यिंग अपना फ़ोन चेक करता है तो उस पर वांग जी की कॉल आ रही थी। वी यिंग जब ये देखता है तो उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वी यिंग जल्दी से अपने फ़ोन को पिक करता है और बोलता है, गगा आप कैसे हैं। वांग जी जैसे ही वी यिंग की आवाज़ सुनता है वो उसमें ही खो जाता है। वी यिंग देखता है कि वांग जी कुछ नहीं बोल रहा तो वो जल्दी से बोलता है, गगा गगा क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। वांग जी जब वी यिंग की आवाज़ सुनता है तब जाकर वो होश में आता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ वी यिंग, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। वी यिंग बोलता है, मैं भी ठीक हूँ गगा, आप कहाँ हैं। वांग जी बोलता है, वी यिंग मैं ऑफिस में हूँ, क्या हुआ। वी यिंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं। वांग जी बोलता है, ठीक है वी यिंग, तुम क्या कर रहे हो। वी यिंग बोलता है, मैं अभी नाश्ता करने के लिए नीचे आया हूँ। वांग जी बोलता है, ठीक है वी यिंग, तो तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करूँगा। वी यिंग बोलता है, ठीक है गगा। इसके बाद वी यिंग वापस से अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है। वांग जी फ़ोन को रख देता है और वो अपने टेबल की ओर देखने लगता है जहाँ पर कुछ फाइल्स रखी हुई थी। वांग जी उन फाइल्स को लेता है और उन्हें रीड करने लगता है। कुछ टाइम के बाद वांग जी के डोर पर नॉक होता है। वांग जी डोर की ओर देखता है और वो बोल देता है, कम इन। इसके बाद वांग जी के रूम का डोर ओपन होता है और लैन सिजन रूम के अंदर आ जाता है। वांग जी जब अपने ब्रदर को देखता है तो वो अपनी चेयर से खड़ा होता है और बोलता है, गगा आप सब ठीक तो है ना। लैन सिजन एक स्माइल करता है और वो बोलता है, हाँ वांग जी सब ठीक है। इसके बाद लैन सिजन वहाँ एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, गगा अंकल कैसे हैं। लैन सिजन वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी मैंने अंकल से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन तुम चिंता मत करो वांग जी, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे और सब ठीक होगा, ठीक है, तुम चिंता मत करना। वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद सिचन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी वैसे आज अंकल की क्लासेस को तुम अटेंड कर लेना क्योंकि आज अंकल ऑफिस नहीं आने वाले हैं। वांग जी जैसे ही ये सुनता है तब वो अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, ब्रदर क्या हुआ, अंकल ठीक तो है ना। सिचन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी मैंने कहा ना अंकल बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो किसी काम से आज घर पर नहीं थे। उन्होंने मुझे मैसेज किया और कहा कि आज मैं उनकी क्लासेस को अटेंड कर लूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि आज मुझे वैनकिंग के साथ एक पार्टी में जाना है, तो मुझे अभी यहाँ से जाना होगा क्योंकि वैनकिंग ने मुझसे कहा है कि अगर मैं उसे आज शॉपिंग पे नहीं लेके गया तो वो मुझे कल रात का खाना नहीं देगी। ये बोलकर सेजन स्माइल करने लगता है। वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, कोई बात नहीं गगा, आप जा सकते हैं, मैं सब काम संभाल लूँगा, आप चिंता नहीं करें। लैन सेजन एक स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है वांग जी, अपना ख्याल रखना, अब मैं जाता हूँ। वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद लैन सेजन वहाँ से खड़े होते हैं और वो ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। जाते वक्त वो एक स्माइल करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें वांग जी के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने कुछ बुक्स को कलेक्ट करता है और वो क्लासरूम की ओर चला जाता है। वांग जी जब अपने क्लास के पास आता है तब वो वहाँ पर वी यिंग के हंसने की आवाज़ सुनता है। जैसे ही वांग जी ये सुनता है साइड में देखता है तो उसे वहाँ वी यिंग नज़र आता है। वी यिंग वहाँ कुछ गर्ल्स से बातें कर रहा था। वो गर्ल्स वी यिंग के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी और वी यिंग बस स्माइल करते हुए उन गर्ल्स के साथ बातें कर रहा था। वांग जी देख सकता था कि वो गर्ल्स किस तरह से वी यिंग को टच कर रही हैं। वांग जी जब ये देखता है तो उसे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आती। वे यिंग उन गर्ल के साथ भी फ्लर्टिंग कर रहा था। वांग जी जब ये देखता है कि वे यिंग भी उनके साथ फ्लर्टिंग कर रहा है तो वो अपनी बुक्स को टाइटली पकड़ लेता है और वो वे यिंग की ओर ही देखता रहता है। वे यिंग जब देखता है कि कोई उसे देख रहा है, वे यिंग को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वे यिंग अपने आइज़ को थोड़ा साइड में करता है तब वो वांग जी को वहाँ खड़े हुए देखता है। वांग जी की आंखों में इस वक्त गुस्सा वे यिंग को नज़र आ रहा था। वे यिंग जब ये देखता है तो वो स्माइल करता है और उन गर्ल्स के साथ और भी फ्लर्टिंग करने लगता है। वांग जी को धीरे धीरे और भी इतना गुस्सा आ रहा था। वांग जी गुस्से में बस वे यिंग की ओर देखते ही जा रहा था और वे यिंग
जब ये देखता है कि वांग जी और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है तो वो वांग जी को और भी टीज़ करने के बारे में सोचता है और वो उन गर्ल्स में से किसी एक के हाथ को पकड़ता है और बोलता है, वाओ ये रिंग तो बहुत सुंदर है, तुम्हें किसने दी? वो गर्ल शर्माते हुए बोलती है, ये तो मुझे मेरी मॉम ने दी है, सुंदर है ना? वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ बहुत सुंदर है। वी जिंग वांग जी को जानबूझ के टीज कर रहा था क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसका गगा उसे देखकर जेलस होता है या नहीं किसी और के साथ देखकर। तभी एक गर्ल बोलती है, अब हमें क्लासरूम में जाना चाहिए, हमारी क्लास का टाइम हो चुका है वरना हम लंच रन की फ़र्स्ट क्लास के अंदर ही लेट हो जाएंगे। वे यिंग बोलता है, ठीक है तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। वे यिंग वहीं पर खड़ा रहता है और वो गर्ल्स वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद वे यिंग अपने क्लासरूम की ओर जाने लगता है, लेकिन अचानक से वे यिंग का हाथ किसी ने पकड़ा और वो उसे रूम के अंदर पुश कर देता है। वे यिंग इस सडन एक्शन से बिल्कुल हैरान रह जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वे यिंग इससे पहले कि कुछ समझ पाता उसकी पीठ दीवार पर लग चुकी थी बहुत ही ज़ोर से और उसके लिप्स पर उसे किसी के लिप्स फील होते हैं। वे यिंग एक सेकंड के लिए तो बिल्कुल ही फ्रीज हो गया था। फिर उसने धीरे से अपने आइज़ को ओपन किया और वो वांग जी के फेस को देखता है। जैसे ही वे यिंग वांग जी के फेस को देखता है उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी वी यिंग को बहुत ही वाइडली किस करने लगता है, जिससे वी यिंग के लिप्स पर उसे थोड़ा पेन फील होता है। वांग जी वी यिंग के लिप्स पर बाइट करने लगता है जिस वजह से उसके लिप्स से ब्लड भी निकलने लगता है, लेकिन वांग जी उसे किस करना बंद नहीं करता। वी यिंग वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी वी यिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और ऊपर वॉल पर पुश करता है और उसे फिर से किस करना शुरू कर देता है। वी यिंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसके माउथ के अंदर अपने टंग को इंसर्ट करता है और उसके माउथ को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने लगता है। वांग जी वी यिंग को बहुत ही वेट और वाइडली किस कर रहा था। वी यिंग उस किस के अंदर इतना खो गया था, लेकिन अब उसे सांसें कम पड़ रही थीं। वांग जी वी यिंग के फेस को फिर छोड़ देता है और उसकी ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग अगर दोबारा से तुमने किसी भी गर्ल को अपने पास आने दिया तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी बुरा करूँगा। ये बोलकर वांग जी विंग के नेक को पकड़ता है और वो उसके नेक पर एक सॉफ्ट किस करता है और उसके बाद वो ज़ोर से वहाँ बाइट कर लेता है। वी यिंग को वांग जी की इस बाइट से इतना पेन होता है कि उसके माउथ से एक चीख निकल जाती है, लेकिन वांग जी फिर दोबारा से वी यिंग के साइड में उसके नेक पर फिर से किस करता है और उसे वहाँ पर सॉफ्टली फिर से बाइट करता है। वे यिंग इस प्लेजर के अंदर खो चुका था। वांग जी ये भूल चुका था कि उसे अपनी क्लासेस को भी अटेंड करना है। फ़िलहाल उसे बस वे यिंग को उस चीज़ की पनिशमेंट देनी थी और वे यिंग वांग जी की इस पनिशमेंट को बहुत ही एंजॉय कर रहा था। वांग जी वे यिंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू कर देता है। वे यिंग वांग जी को बिल्कुल भी नहीं रोकता। वांग जी वे यिंग के शर्ट के बटन्स को ओपन कर देता है और वो उसके निपल्स पर सक करना शुरू कर देता है। वे यिंग के माउथ से अब सॉफ्ट माइनिंग निकलने लगती है, जिसे सुनकर वांग जी बहुत ही एक्साइटेड फील करता है। वांग जी एक हाथ से वे यिंग के निपल्स को पकड़ता है और उन्हें स्क्वीज़ करने लगता है और वो दूसरे निपल्स को अपने माउथ में लेकर उसे लिक और सक कर रहा था। वे यिंग बहुत ही हॉट महसूस करने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को वांग जी से बिल्कुल भी दूर नहीं करता। वांग जी वे यिंग दोनों ही अपने इस वाइल्ड रोमांस के अंदर सब कुछ भूल चुके थे और वहाँ दूसरी तरफ जियांग चेंग क्लासरूम के अंदर वे यिंग का वेट कर रहा था, लेकिन उसे वे यिंग बिल्कुल भी वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं देता। जियांग चेंग गुस्से में बोलता है, अब ये कहाँ चला गया? इसे पता नहीं है क्या हमारी फर्स्ट क्लास लंच रैंसर की है? अगर उन्होंने वे यिंग को यहाँ नहीं देखा तो उसे मौका मिल जाएगा वे यिंग को सुनाने के लिए, और वो पहले ही वे यिंग से इतना गुस्सा है। और गॉड, ये वे यिंग बिना न जाने कहाँ चला गया। तभी नी हुसैन जियांग चेंग के पास आता है और वो बोलता है, चेंग ब्रदर, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जैसे आज हमारी क्लासेस नहीं होने वाली हैं। जियांग चेंग नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? और तुम यहीं पर रुको, पहले मैं वे यिंग को ढूंढ कर आता हूँ, न जाने वो कहाँ चला गया है। अभी सर क्लास में आने ही वाले होंगे। नी हुसैन जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, अभी तक तो उन्हें क्लास में आ जाना चाहिए था और हमारी क्लास भी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आए। मुझे नहीं पता, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ उन्हें देखने के लिए। जियांग चेंग बोलता है, ठीक है। इसके बाद नी हुसैन और जियांग चेंग दोनों ही वे यिंग को देखने के लिए वहाँ से चले जाते हैं।
वो दोनों ही वी जिंग को ढूंढ रहे थे और वहाँ दूसरी तरफ वी जिंग और वांग जी तो अपने रोमांस के अंदर बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। वांग जी वी जिंग के शर्ट के बटन्स को पूरी तरह से ओपन कर चुका था और वो उसकी चेस्ट पर काफ़ी सारे हिक किस भी दे चुका था। वी जिंग की नेक पूरी तरह से बाइट मार्क से भर चुकी थी, लेकिन फिर भी वांग जी वी जिंग के लिप्स पर एक बार और उसे वाइडली किस करता है। इसके बाद वांग जी वी फेस की ओर देखता है जो पूरी तरह से रेड हो चुका था। वी जिंग पूरी तरह से पसीने से भर चुका था और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। बिल्कुल यही हाल वांग जी का भी था। वांग जी के हेयर्स बिल्कुल मैसी हो चुके थे, उसकी शर्ट पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे की ओर ही देख रहे थे। वी जिंग के माउथ से अभी भी वांग जी का सलाइवा लगा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा वांग जी को सेक्सी लग रहा था। वांग जी वी जिंग के फेस को पकड़ता है और बोलता है, वी जिंग मैं सच में अपने आप को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ। जब वी जिंग ये सुनता है तब वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गगर प्लीज़ अपने कंट्रोल को खो दीजिए और मुझे वाइडली किस कीजिए प्लीज़। गगर मैं आपको फील करना चाहता हूँ, मैं आपको अपने अंदर चाहता हूँ, मैं आपको पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता हूँ। जैसे ही वांग जी ये सुनता है, ये वर्ड्स वांग जी को और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर देते हैं और वो फिर से वी जिंग के लिप्स पर किस करना शुरू कर देता है। तभी जियांग चैंग और नी हुसैन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। नी हुसैन जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, चैंग ब्रदर क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? जियांग चैंग नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है, नहीं तो तुम्हें पता नहीं क्या सुनाई दे रहा है। नी हुसैन बोलता है, चैंग ब्रदर मैंने कहा ना मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, चलिए हम वहाँ देखते हैं। जैसे ही वो उस रूम की ओर आगे जाने लगते हैं तो उन्हें वो आवाज़ें और भी ज़्यादा सुनाई देने लगती हैं। नी हुसैन बोलता है, देखा चैंग ब्रदर मैंने कहा था ना मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है, ये आवाज़ उस रूम से आ रही है, चलिए हम वहाँ जाकर देखते हैं क्या हो रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जियांग चैंग भी बोलता है, ठीक है चलो। इसके बाद वो दोनों ही उस रूम की ओर जाने लगते हैं। जियांग चैंग उस रूम के पास आता है तो उन्हें और भी ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती हैं। नी हुसैन जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, चैंग ब्रदर ये किस तरह की आवाज़ें हैं? जियांग चैंग बोलता है, अब मुझे क्या पता, डोर को ओपन करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। नी हुसैन बोलता है, हाँ आपने सही कहा। इसके बाद जियांग चैंग जल्दी से डोर को ओपन कर देता है। जैसे ही रूम का डोर ओपन होता है और वो जल्दी से रूम के अंदर आते हैं, उन्होंने जो देखा उन्हें देखकर उन्हें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। दोनों की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। जियांग चैंग गिरने वाला था। नी हुसैन जियांग चैंग को संभालते हुए बोलता है, चैंग ब्रदर क्या कर रहे हो आप, प्लीज़ संभालिए अपने आप को। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। आई नो मैंने बहुत गलत टाइम पर रोक दिया, पर कोई बात नहीं, हम आगे का कल देखेंगे। कल के लिए कुछ तो एक्साइटेड होना चाहिए ना। तो बाय बाय एवरीवन। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी।